मैंने अपने बेटे को खो दिया है। उसे वोक माइंड वायरस ने मुझसे दूर कर दिया। मेरे बेटे को प्यूबर्टी ब्लॉकर्स यानी यौवन अवरोधक दवा दी गई थी। मुझे कुछ समझ में आता उससे पहले धोखे से मुझसे हस्ताक्षर भी करा लिए गए। उन्होंने मुझसे कहा था कि यह दवा नहीं दी गई तो वो आत्महत्या कर सकता है। अमेरिकी उद्योगपति एलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में पहली बार अपने बेटे के बारे में बात की है। Your son is dead. So my son Xavier is dead. Killed by the woke mind virus. वर्ष 2022 में उनके 18 वर्षीय बेटे जेवियर ने घोषणा की थी कि वो अपना लिंग परिवर्तन करा रहा है। उसने अपना नाम बदलकर लड़की नाम विवियन जेना विल्सन कर लिया। पता चला कि कुछ समय से स्कूल में उसे सेक्स चेंज के लिए तैयार किया जा रहा था। स्कूल में ही हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जा रहे थे ताकि उसमें अपनी लैंगिक पहचान को लेकर भ्रम पैदा हो जाए। एलॉन मस्क का बेटा अब एक लड़की के रूप में रहता है और अपने पिता से उसने सारे संबंध तोड़ लिए हैं। 1 वर्ष पहले ही एलॉन मस्क की बेटी भी कम्युनिस्ट बन गई थी। उसने स्वयं को समलैंगिक घोषित कर दिया और सार्वजनिक रूप से कहना आरंभ कर दिया कि पैसे वाले लोग बहुत बुरे होते हैं, वे पूरी दुनिया का शोषण कर रहे हैं। एलॉन मस्क ने अपनी बायोग्राफी में कहा है कि मैं देख सकता हूं कि खुद को लिबरल और प्रोग्रेसिव कहने वाले कम्युनिस्ट हमारे समाज और परिवारों को अपने चंगुल में ले रहे हैं। हमारे बच्चे उनका आसान शिकार हैं। मेरी बेटी कैलिफोर्निया के जिस प्रतिष्ठित क्रॉसरोड्स स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में पढ़ती थी, उसी ने उसके अंदर वोकिज्म के बीज बोए। मैंने पाया कि उन दिनों ट्विटर युवाओं में बहुत लोकप्रिय था। मेरी बेटी समेत नई पीढ़ी के बहुत सारे बच्चे इस पर सक्रिय थे। ट्विटर अपने एल्गोरिदम की सहायता से बच्चों के कोमल मन मस्तिष्क से खेल रहा था। उन्हें वोक बनाया जा रहा था। उनके दिमाग में बिठाया जा रहा था कि समाज और परिवार उनका शत्रु है। स्कूल में ही उसे बताया गया था कि उसके पिता एक अरबपति हैं, इसलिए उसे अपने पिता से घृणा करनी चाहिए। इसके बाद ही मैंने ट्विटर को खरीदने का निर्णय किया ताकि अन्य बच्चों को इस दिमागी वायरस से बचा सकूं। ये सब अमेरिका में हो रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वोकिज्म नाम का ये मानसिक रोग भारत में भी पहुंच चुका है। हमारे बच्चे भी इसके खतरे में हैं। यहां भी इसे स्कूलों, शिक्षकों, पुस्तकों और मनोरंजन के माध्यम से बच्चों के मन मस्तिष्क में बिठाया जा रहा है। जिस प्यूबर्टी ब्लॉकर के कारण एलॉन मस्क ने अपने बेटे को गंवा दिया, उसे भारत में लाने का श्रेय किसी और को नहीं बल्कि सरकारी पैसे पर चलने वाली संस्था नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग अर्थात NCERT को जाता है। अकेले इस एक संस्था ने भारतीय धर्म और समाज को जितनी क्षति पहुंचाई है, उतनी संभवतः किसी अन्य ने नहीं पहुंचाया होगा। इतिहास के नाम पर स्कूली पुस्तकों में वामपंथी और जिहादी कचरा भरने वाली NCERT और इसमें बैठे कॉमरेडों ने प्यूबर्टी ब्लॉकर का आइडिया वर्ष 2021 में कोविड की दूसरी लहर के तत्काल बाद लॉन्च किया था। तब NCERT ने अध्यापकों के प्रशिक्षण का एक मैनुअल जारी किया था, जिसके अनुसार अध्यापकों को बच्चों की लैंगिक विविधता यानी जेंडर डाइवर्सिटी को लेकर संवेदनशील होना चाहिए। आप सोचेंगे कि ये क्या होता है? जेंडर तो 2 ही होते हैं। कुछ बच्चे 3rd जेंडर के भी हो सकते हैं। इसमें विविधता वाली क्या बात है? स्कूलों में पढ़ने वाले ट्रांसजेंडर बच्चों की आड़ में बनाए गए इस मैनुअल में वो सारा वामपंथी मसाला भरा गया था जो अमेरिका में पहले ही महामारी की तरह फैला हुआ है। इसके अनुसार स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग वॉशरूम नहीं होने चाहिए। इससे बचपन में ही बच्चों का ब्रेन वॉश हो जाता है कि 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, स्त्री और पुरुष। इसके अनुसार लड़के और लड़की के यूनिफॉर्म एक जैसे होने चाहिए। स्कूलों में चेंजिंग रूम और हॉस्टल भी अलग अलग नहीं होने चाहिए। NCERT की इस अध्यापक प्रशिक्षण नियमावली में जेंडर फ्लूइडिटी की बात की गई है। इसका अर्थ है कोई व्यक्ति जब चाहे अलग अलग लैंगिक पहचान के साथ रह सकता है।
पूरी तरह से इच्छाधारी। जब मन में आया तब लड़का, जब मन में आया लड़की। एनसीईआरटी के इसी डॉक्यूमेंट में प्यूबर्टी ब्लॉकर्स की वकालत की गई। ये एक प्रकार की दवाएं होती हैं जिनसे बढ़ते बच्चों में उनके लैंगिक गुणों का विकास रोका जा सकता है। यानी आपके बेटे को स्कूल में लगा कि लड़की बनने में अधिक लाभ है, तो वो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स लेकर लड़के के रूप में अपने प्राकृतिक विकास को रोक सकता है। मैनुअल के अनुसार शिक्षकों को चाहिए कि वो इस काम में बच्चों की सहायता करें। इसके लिए बच्चों के माता पिता की सहमति अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। जब हंगामा हुआ तो केंद्र सरकार नींद से जागी और एनसीईआरटी के इस मैनुअल को रद्द किया गया। लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। अब बड़े बड़े प्राइवेट पब्लिक स्कूलों के माध्यम से इसे लागू करवाया जा रहा है। भारतीय न्यायपालिका के कुछ जज भी इसमें सहायक हैं। इनमें अधिकांश वो हैं जो हार्वर्ड जैसे अमेरिकी विश्वविद्यालयों से पढ़कर आए हैं। जेंडर डाइवर्सिटी, जेंडर फ्लूइडिटी और प्यूबर्टी ब्लॉकर्स, 99% भारतीयों ने इससे पहले ये शब्द सुने भी नहीं होंगे। ये सब भारतीय समाज की बातें नहीं हैं। ये सारी समस्याएं अमेरिका जैसे विकसित देशों की हैं, जहां वामपंथी पूरे तंत्र में दीमक की तरह घुस चुके हैं। विश्व भर के वामपंथी पिछले कुछ समय से ये विचार थोपने में लगे हैं कि लड़का या लड़की प्रकृति नहीं बल्कि समाज तय करता है। इसकी गंभीरता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अपनी वेबसाइट पर लिख रखा है, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। दुनिया भर में एक बहुत बड़ी लॉबी इस विचार को बढ़ावा देने में जुटी है। उनके अनुसार स्त्री पुरुष के अतिरिक्त मनुष्य के कुल 72 प्रकार के जेंडर होते हैं और वो जब चाहे एक जेंडर से दूसरे में परिवर्तित हो सकता है। यदि आप माता पिता हैं तो छोटे बच्चों पर इसके संभावित दुष्प्रभावों के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं समझ जाएंगे कि ये खेल कितना आत्मघाती है। भारत में ये तमाशा LGBTQ के नाम पर शुरू हुआ था, लेकिन अब फैलता जा रहा है। भारत में जेंडर डाइवर्सिटी का विचार लाने के मूल में हिंदू घृणा है। एनसीईआरटी के मैनुअल में जाति व्यवस्था को ट्रांसजेंडर्स के विरुद्ध बताया गया था। वामपंथी जानते हैं कि किसी भी विषय पर भारतीय समाज को बांटना हो तो जाति का तड़का लगा दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशा की गई थी कि वे भारतीय शिक्षा व्यवस्था को वामपंथी जहर से मुक्त कराएंगे, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने पूरे 10 साल तक इस महत्वपूर्ण विषय पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे लंगड़े घोड़ों को शिक्षा से जुड़े उत्तरदायित्व दिए गए जिनमें कोई वैचारिक और बौद्धिक स्पष्टता नहीं थी। सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर कब जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन एक समाज के रूप में हमारे भी कुछ उत्तरदायित्व हैं। बच्चों को स्कूलों में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसे अंतिम सत्य ना माने। बच्चों को सत्य से भी परिचित कराएं। जेंडर, हिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स और एनवायरमेंट की पढ़ाई पर विशेष दृष्टि रखें। वोकिज्म की शिक्षा यहीं अधिक दी जाती है। बच्चों को बताएं कि कांग्रेस की सरकारों के समय इतिहास की पुस्तकों में झूठी बातें डलवाई गई थी। बच्चों को वामपंथी षड्यंत्रों के बारे में भी बताएं कि वे कैसे समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को LGBTQ, ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे अमेरिकी अभियानों से दूर रहने को कहें। अपने बच्चों को धर्म और परंपराओं से जोड़ें। सत्य बोलने और बड़ों का सम्मान करने की शिक्षा दें। इलॉन मस्क अरबपति हैं। उनके पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं। वोकिज्म के दिमागी वायरस से जब वे अपने बच्चों को नहीं बचा पाए तो सोचिए कि हमारे आपके लिए ये कितना बड़ा खतरा है। हम केवल सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते। जब समाज जागेगा, संभवतः सरकार भी तभी इस समस्या की गंभीरता को समझेगी। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं।
चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।